गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है स्टडी सर्विस की इस क्लास में। मैं स्वाति और आज फिर जो है आप सभी के लिए जो है बीएड पोर्शन से रिलेटेड 20 मार्क्स का जो आपको पूछने वाले हैं या पूछे जा रहा है उसी से रिलेटेड जो है दोबारा से आपकी डिमांड पे क्लासेस लाई हूँ। ऑलरेडी मैं इस कोर्स को आपको जो है कंप्लीट करवा चुकी हूँ, लेकिन आपकी डिमांड थी कि दोबारा से करवाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने नहीं किया था, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ वो दोबारा से क्लासेस को रिवाइज करें रिवीजन के तौर पे। इवन यहाँ तक कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कॉन्सेप्ट जो है पहले से ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट हो सके, और जिन्होंने पहले कर लिया हुआ है मेरे साथ वो क्या करेंगे, दोबारा से मेरे साथ रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सभी को पता है कि आपका जो है ये क्लास नंबर 1 है और बीएड पोर्शन है। अगर आप कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पीजीटी की तैयारी, तो उसके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो है ये रहने वाला है। यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे। आपके पास सिलेबस होगा सभी के पास, अगर नहीं है क्या सिलेबस है तो इससे रिलेटेड मैंने पहले भी आपको वीडियोस बनाई हुई है। ठीक है, बाकी आप कमेंट सेशन में बता दें मुझे कि अगर किसी के पास नहीं है तो पिन कर दिया जाएगा टेलीग्राम लिंक में, आपको जो है सिलेबस डाल दिया जाएगा। चलिए, तो यूनिट नंबर 1 देखने वाले हैं आज फिर से हम, और इसमें हम क्या देखने वाले हैं आपको पता है कि यूनिट नंबर 1 जो है हमारी क्या है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यानी कि एजुकेशन सिस्टम का क्या है, आधार है, फाउंडेशन है। ठीक है, तो इसमें कौन सा टॉपिक आज करने वाले हैं, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक आएंगे लेकिन आज जो हम करने वाले हैं हमारे पास जो है फर्स्ट टॉपिक जो रहता है वो कौन सा रहता है, फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ नॉलेज, यानी कि हमें नॉलेज यानी कि ज्ञान के बारे में हमें करना है। किस चीज के बारे में करना है, ज्ञान के बारे में देखना है। ठीक है, तो ज्ञान क्या होता है, ठीक है, क्या इसका नेचर रहता है, कहाँ से हम ज्ञान लेते हैं, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आप सभी को पता है कि हमारे पास एक इसकी टेस्ट सीरीज भी है, बहुत सारे बच्चों ने लगाई थी, सभी को पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, मैक्सिमम आया हुआ, जो पढ़ाया था मैंने वहां से मैक्सिमम आया हुआ है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से आज क्लियर करते हैं कि नॉलेज क्या होता है। साथ साथ में सभी ने नोट्स बनाते चलना है अपना, क्योंकि अपने जो नोट्स होते हैं उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, क्या है, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। एक तो मैं पहले आपको यही क्लियर करवा देती हूँ यहीं पर कि ये जो ज्ञान है या ये जो नॉलेज है एक्चुअल में ये होता क्या है। अब देखो, आप कहते हैं कि यार कोई ज्यादा बोल रहा हो, कहते यार बस करो, है ना, ज्यादा ज्ञान मत बांटो, तो वो भी क्या है, ज्ञान है। सिंपल सी लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल नॉर्मल में, ऐसा हम नॉर्मली बोल देते हैं, है ना। तो क्या होता है कि मान लो सामने वाला जो बात बता रहा है वो अपने अनुभवों के आधार पे बता रहा हो, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे चीजों को डिस्क्राइब कर रहा हो, तो या सिचुएशन वैसी हो जिसके हिसाब से वो अपने बारे में अपनी बात को रख रहा है, तो वो क्या है, वो ज्ञान ही हमें दे रहा है। लेकिन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन जो है गेन की या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमने अपने अनुभव हमने लिए, यानी कि जो हमने एक्सपीरियंस गेन किए, वो सब क्या है, हमारे लिए नॉलेज है। मान लो मैं आपको करवा रही हूँ, आपने क्लास देखी, इसके बाद आपने क्या गेन किया, नॉलेज गेन किया। या मान लो मैं कहूँ कि आपने जो है अपने आप जो है इन कॉन्सेप्ट को पढ़ा और आप मुझे समझाने लगे, तो आपने क्या किया था, नॉलेज गेन किया था। ठीक है, तो सबका जो है अपने अपने अनुभव जो होते हैं वो भी क्या है, आपके कहीं ना कहीं ज्ञान है। लेकिन हमें जो पढ़ना है, हमें देखना है अकॉर्डिंग टू बीएड नॉलेज क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, अवेयरनेस गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हम जो है एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, अवेयरनेस, नॉलेज क्या है, अवेयरनेस गेट, यानी कि आपने जो है अपने एक्सपीरियंस से क्या किया, नॉलेज को क्या किया, गेन किया। ठीक है, नॉलेज को क्या किया, गेन किया, कैसे, थ्रू एक्सपीरियंस। तो ये आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो है आपने क्या किया, जो भी आपने अवेयरनेस गेन की, कैसे, अनुभव के आधार पे, वो क्या है, आपका नॉलेज है। सिंपल भाषा में बता रही हूं। अब देखो, जो भी जानकारी आपने अपने अनुभवों, अपने फैक्ट, अपने ट्रूथ, है ना, अपने फैक्ट्स, तथ्यों के आधार पे, या फिर अपने ट्रूथ यानी कि अपने विश्वास के आधार पे,
ठीक है, अपने फैक्ट्स के आधार पे, अपने विश्वासों के आधार पे जो भी बिलीव्स है आपके एक्सेट्रा, वो सब क्या है, जिस भी माध्यम से आपने वो गेन किए, वो सब क्या है, आपके नॉलेज है। ठीक है, अब ये नॉलेज हमें कहाँ से मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, इस नॉलेज को हम कहाँ से ले सकते हैं? हो सकता है कोई किताब से ले रहे हो सकता है मान लो आप कुकिंग कर रहे हो और आप कुकिंग के दौरान आपको नॉलेज मिली कि ये सब्जी कैसी बनती है, या मैं कहूँ कि मान लो मैं पढ़ा रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा भी एक्सपीरियंस होगा तभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, मैंने कहीं ना कहीं से जो है बार बार पढ़ाया होगा तब एक्सपीरियंस आया होगा, तो वो क्या है, नॉलेज है। तो एक्सपीरियंस के आधार पे जो भी आपके फैक्ट्स है या फिर जो आपके बिलीव्स है, जो आपके ट्रूथ्स है, वो सब क्या है, नॉलेज है। ठीक है, इसको आप कहीं से भी ले सकते हैं, किताबों से ले सकते हैं, अनुभव के आधार पे हो सकता है, या जो भी आप जहां से भी जिस चीज को आप गेन कर रहे हैं वो सब क्या है, आपका नॉलेज है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉलेज जो है वो क्या होता है। अब ये देख लेते हैं इसके अलावा जो मैंने बताया, इसके अलावा और जो आपके नॉलेज है वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तो इस बात को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो जो लर्निंग होती है, यानी कि आपका जो अधिगम होता है, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके साथ चलूंगी, ठीक है, बाइलिंगुअल ही रहेगी क्लास। आपके अधिगम के आधार पे, आपके अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस के आधार पे, आपकी इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना के आधार पे भी क्या हुआ, आपको जो है आपने नॉलेज को गेन किया। फिर आपने एनालिसिस किया, तब भी आपने नॉलेज को गेन किया। सोल्यूशन मिला कोई आपको, तब भी। एजुकेशन में भी जो है आपने क्या किया, इस नॉलेज को आपने गेन किया। तो नॉलेज के जो है गेन करने के बहुत सारे अलग अलग जो है फैक्टर है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि नॉलेज शब्द का मतलब क्या होता है वो आपको अच्छे से हो गया होगा, है ना। अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, कमेंट करके नीचे जरूर बताना मुझे कि नॉलेज से लेके कोई जो है आपको डाउट तो नहीं रहा। अगर रहा होगा तो कमेंट जरूर कर देना और बता देना, अगर नहीं रहा तब भी कमेंट करना है आपने, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे पता चले कि जो मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, आपने सबने देखा होगा, सब जानते होंगे इनको, कौन है ये है आपके एरिस्टोटल जी, है ना। तो एरिस्टोटल जी क्या कहते हैं, ये भी ज्ञान के बारे में कहते हैं कि ज्ञान जो है वो कितनी तरह का है, 3 तरह का है। कितनी तरह का बता रखा है, 3 तरह का। 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज इन्होंने बता रखा। अब 3 टाइप कौन से हैं वो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 3 टाइप कौन से बताए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। तो क्या बता रखा है इन्होंने कहा है अ गुड, अच्छा चलिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि 3 नॉलेज जो है कौन से बता रखे हैं, डेफिनेशन हम रहने देते हैं। 3 बता रखे हैं, जस्टिफाइड, ट्रू, बिलीव्स। तो 3 नॉलेज आपको पता होने चाहिए। इस तरह से याद ना रहे तो ऐसे भी रख सकते, जेवीटी करके याद, शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ, ठीक है। जेवीटी करके, जे से जस्टिफाई, बी से जो है बिलीव और टी से ट्रू आपका, है ना। तो 3 चीजें बता रखी हैं। इन्होंने कहा कि ज्ञान जो होता है उसकी प्रकृति कैसी है, जस्टिफाइड है, बिलीव्स है, उसमें विश्वास है, ट्रू है, या कह सकते हैं कि आपका जो है सत्य की बात की गई यहाँ पे। तो ये 3 चीजें बता रखी है, 3 चीजें जो है बता रखी है, 3 टाइप के बता रखे हैं। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बताती चलूंगी, आपने बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि क्या पूछा जाएगा। चलिए अब इतना तो आपको समझ आ गया है कि नॉलेज जो है वो क्या होता है। क्लियर है सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो? नॉलेज जो है वो क्या होता है, ज्ञान जो है क्या होता है। क्या बताया हमने कहा कि हो सकता है आपके किसी फैक्ट्स से रिलेटेड हो सकता है आपके बिलीफ यानी कि आपके जो है विश्वास से रिलेटेड हो। फिर आपको हमने क्या बताया, हमने कहा कि एक्सपीरियंस पे आधारित होता है। 3 वर्ड भी अगर आपको याद रह जाएंगे तो इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर हमने कहा कि हमने देखा एरिस्टोटल को जो है अरस्तु कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा 3 टाइप ऑफ नॉलेज है। कौन सा बताया मैंने, जेवीटी करके बताया आपको। जे का मतलब जस्टिफाई, बी का मतलब बिलीव, टी का मतलब ट्रुथ। चलिए तो यहां तक आपको हो गया क्लियर और साथ में हो गया रिवाइज भी आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं टाइप ऑफ नॉलेज की। वैसे तो बहुत टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो है हम देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रायरी नॉलेज की। प्रायरी नॉलेज क्या होता है और पोस्टीरियर नॉलेज जो है आपका क्या होता है। पहले हम इन दोनों पे ही बात कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड में आपको मैं इसी के बारे में समझा देती हूँ इस क्लास के अंदर कि एक आपका जो है, जो मेन है, आपके दो ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायरी है नंबर 1, हमने कहा। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो। प्रायरी बताया, ठीक है। तो जो आपका प्रायरी है उसमें क्या है, प्रायरी नॉलेज के अंदर क्या होता है, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। स्पेलिंग्स में मत जाना, कई बार होता है कि फ्लो में गलत लिख दी जाए, ठीक है। मान लो कोई छोटा बच्चा है, ये क्या है, बच्चा है, ठीक है जी। अब इसे नहीं पता दीन दुनिया का कि कौन सी चीज क्या है। ये अपनी मदर के साथ जा रहा है और रास्ते में चलते हुए जो है, ये रास्ता था, रास्ते में चलते हुए इसने देखा कि यहाँ पे जो है क्यूब पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है, क्यूब पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस क्यूब को जो है वो देखता है और देखिए इस तरह से बना लेना क्यूब, ठीक है। इस क्यूब को देखता है और अपनी मदर से पूछता है कि ये क्या है ना, ये क्या है। इसकी मदर कहती है डब्बा है बेटा। क्या कहते हैं, बॉक्स है कोई, है ना, डब्बा है यानी कि बॉक्स है। तो ये मान लेता है कि बॉक्स है, उसे नहीं पता कि ये क्यूब है। एक्चुअल में है क्या, क्यूब है, लेकिन उसकी मदर ने बताया या जो भी उसका साथ में था उन्होंने बताया कि ये डब्बा है। तो उसने अपनी नॉलेज नहीं लगाई, उसने क्या देखा, उसने वही मान लिया जो सामने वाले ने बताया। तो इसका मतलब यहाँ पे इसने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया। तो इसमें क्या है, नो एक्सपीरियंस, यहाँ पे कोई अनुभव नहीं है, उसे कहते हैं प्रायरी नॉलेज। जो आपको बताया, आंखें बंद करके आपने वही मान लिया, तो उसको कह देते हैं प्रायरी नॉलेज। अब बात कर लेते हैं सेकंड की, पोस्टीरियर नॉलेज क्या होती है आपकी। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड आते हैं आपका, सेकंड आता है पोस्टीरियर नॉलेज जो है आपकी क्या होती है। पोस्टीरियर नॉलेज तो लिख लेंगे इसको भी आप साथ साथ में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि इसको हम एक और वर्ड से कहते हैं इंपेरिकल नॉलेज भी बोल देते हैं। इंपेरिकल नॉलेज, जो मैं बोलूं उसी पे फोकस करना, क्योंकि कई बार क्या होता है लिखा हुआ समझ नहीं आता है ना। वैसे तो आ ही जाएगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मैं जो बोल रही हूँ उस पे आप फोकस करना। अब इंपेरिकल नॉलेज भी इसे बोल देते हैं। इसका मतलब वास्तविक ज्ञान, हिंदी में क्या कहेंगे, वास्तविक ज्ञान आपका, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा अनुभव, यानी कि ये किस पे आधारित होता, अनुभवों पर, लिख लो, अनुभव पर आधारित, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस पे जो है पूरी तरह से आधारित होता। सिर्फ इतना सा डिफरेंस था दोनों के बीच में। तो प्रायरी नॉलेज और पोस्टीरियर नॉलेज जो है ये सबसे ज्यादा मेन होते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको अलग करके जो है इन्हीं को समझाया है। उसके बाद बहुत सारे हैं हमारे पास, आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि बहुत सारे हैं हमारे पास यहाँ पे अलग अलग जो है। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं ताकि विजिबल रहे। देखिए टैसिट नॉलेज है। अब टैसिट नॉलेज जो क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं निशब्द ज्ञान। क्या कहते हैं, निशब्द ज्ञान। निशब्द का मतलब क्या हुआ, जिसमें कोई शब्द ना हो, वो क्या होते हैं, निशब्द होते हैं। मतलब अनस्पोकन, क्या मतलब हुआ, अनस्पोकन, जिसमें कोई शब्द ही ना हो, ठीक है, अनस्पोकन। एक दूसरे तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें कोई शब्द होंगे ही नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई म्यूजिक का एक्सपर्ट है तो उसको इंटरनली वो चीज है, ऐसा नहीं है कि मतलब मान लो मुझे बिल्कुल आता ही नहीं है गाना और मैं कहूँ कि मैं तो 10 दिन गाऊंगी तो मैं तो एक्सपर्ट हो जाऊंगी, नहीं ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनस्पोकन होती है, निशब्द होती है ना। तो क्या है वो, उसको कहते हैं टैसिट नॉलेज। तो ये भी टाइप ऑफ नॉलेज है, नॉलेज का जो है क्या कहते हैं, टाइप है एक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इम्प्लिसिट। तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं निहित ज्ञान, हिंदी में कहेंगे निहित ज्ञान आपका, ठीक है। अब निहित ज्ञान क्या होता है, निहित ज्ञान होता है, अंतर्निहित भी बोल देते हैं इसको, ठीक है।
इसे पूरा जो है हम क्या करते हैं, जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी हमारे विचार हैं, जो भी हमारे अनुभव है ना, उसके द्वारा हम इसमें क्या किया जाता है, उनको एक्सप्लेन किया जाता है। जो भी हमारे विचार हैं, जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी हमारे अनुभव हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, इसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो उसे कहते हैं निहित ज्ञान। इसके बाद जो है एक्सप्लिसिट आता है आपका। एक्सप्लिसिट जो है आपका ये कौन सा ज्ञान होता है, इसमें इसमें जो है आपकी रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेट से हम क्या करते हैं, इसको एक्वायर करते हैं। रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेट, कम्युनिकेट से क्या करते हैं, इसको एक्वायर करते हैं। एक्वायर का मतलब क्या होता है, यानी कि हम उसको अर्जित करते हैं। ठीक है, जैसे लाइब्रेरी, डिबेट, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं डिबेट में। ठीक है, तो उससे क्या कर रहे हैं, हम चीजों को एक्वायर कर रहे हैं, यानी कि हम अर्जित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पोस्टीरियर मैंने समझा दिया, प्रायर भी समझा दिया। डिक्लेरेटिव है, ये डिक्लेयर करके, यानी कि जब चीजों को जो है आप और ज्यादा से जो है अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तब इसको वो वाला आपका नॉलेज होता है। फिर एक प्रोसीजरल है, तो इसमें जो है क्या होता है, इसमें कोई भी काम है तो उसे कैसे सोल्व किया जाना है उससे रिलेटेड जो है इसमें बता रखा होता है। हिंदी में से कह देते हैं प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान बोल देते हैं। तो ये क्या थे, आपके टाइप ऑफ नॉलेज थे। तो ये सारे के सारे जो है आपको अच्छे से जो है क्लियर हो गए होंगे। जहां तक मुझे लगता है मैंने सारे के टाइप ऑफ नॉलेज आपको करवा दिए हैं। अब आपका काम क्या आता है, आपका ये देखो, ये मैंने करवा दिया हुआ पोस्टीरियर और प्रायरी जो है। अब आपका काम आता है, ये भी हो गया आपका, देखिए। ठीक है, तो मैंने वही समझा दिया आपको। अब आता है सोर्स ऑफ नॉलेज, कि सोर्स क्या रहता है नॉलेज का, कहाँ से आता है नॉलेज। सेंसेस से आप गेन करते हैं आप, है ना। आपने देखो, कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको नॉलेज गेन करना तो कहाँ से सीखे, देख करके। बहुत सारी चीजों को हम देख करके, सुन करके, है ना, टेस्ट का पता लगा करके सब क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं। फिर इंस्टीट्यूशन से, फेथ से, विश्वासों से, अथॉरिटी से और रीजनिंग से, इन सब से क्या करते हैं, हम नॉलेज को गेन करते हैं। तो ये क्या है, सोर्स है, यानी कि इसके स्रोत हैं। फिर उसके बाद हमारे पास और भी स्रोत आते हैं। कौन कौन से आते हैं, अदर सोर्सेज हमारे पास। तो अदर सोर्सेज में हमारे पास आता है सुपरस्टिशंस। फिर हमारा जो है, एक मिनट रुकेंगे, चलिए, सुपरस्टिशंस आता है, अंधविश्वासों से भी हम चीजें सीख लेते हैं कई बार, है ना। ट्रेडिशन आता है, संस्कृति, स्कूल से लर्निंग करते हैं तब सीखते हैं। अथॉरिटी से सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर से, कोई चीजों को आप कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, फिर सुधार रहे हैं, तो वहां से सीख रहे हैं। मीडिया के एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव से आप सीखते हैं। निगनात्मक और अज्ञानात्मक विधि से आप सीखते हैं। साइंटिफिक मेथड से सीखते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, मेथड है सीखने के। तो ये सब के सब आपको ऑलरेडी पहले भी मैंने करवाया, बट रिवीजन के तौर पे करवा रही हूँ, तो आपको जो है और ज्यादा अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। तो टाइप ऑफ और सोर्स जो है, आज 3 चीजें हमने देख ली है कि नॉलेज क्या होता है, टाइप ऑफ नॉलेज क्या है ना, कितने टाइप के नॉलेज होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनके मतलब क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या रहता है। कल हम देखेंगे इसके फीचर्स ऑफ नॉलेज, और साथ में इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ठीक मॉर्निंग में 6 बजे जो है ये क्लास आपको मिल जाएगी। डेली की डेली जो है अब दोबारा से आपको ये क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जल्दी से जो है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेस पे जो है अब बीएड का दोबारा से मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे थे। वैसे तो मैंने करवाई दिए थे टॉपिक ऑलमोस्ट, लेकिन आप चाहते थे रिवीजन करवाऊं, तो इसलिए मैंने दोबारा से रिवीजन करवानी शुरू कर दी है। आप डेली कॉल कर रहे हैं, इसलिए टाइम निकाला है मैंने कि बीच में से टाइम निकले और आपका जो है पेपर तक जो है, क्योंकि अभी तक जो पेपर हुए हैं उनमें बहुत अच्छे से जो है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, और ऐसा नहीं था कि बाहर से टॉपिक आया था। जो भी बच्चों ने टेस्ट सीरीज नहीं ली है अभी भी, वो भी ले सकते हैं। बीएड से रिलेटेड हमारे पास जो है 99 रुपीज में जो है टेस्ट सीरीज है, जिसमें 22 प्लस टेस्ट है। ठीक है, 22 प्लस जो है आपके पास टेस्ट रहते हैं। तो देखिए, इतने कम में जो है इतने ज्यादा टेस्ट मिलना, आपको खुद आपको पता है कि विद पीडीएफ मिलते हैं, तो आप उन चीजों को ले सकते हैं। और साथ में जो है मेरी क्लासेस आप डेली करिए। साथ में मैं कोशिश करूंगी कि क्वेश्चन जो है ज्यादा लेकर के आऊं आपके लिए, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके। चलिए, तो मिलेंगे कल की क्लास में।
ठीक 6 बजे ही मॉर्निंग में डेली आपको ये क्लास मिलती रहेगी। जैसे आपको पहला टाइम था वैसे ही ये जो है आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।